सभी को सुप्रभात। सुप्रभात मैम। आप सभी का गूगल मीट के इस वर्चुअल मंच पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज इस वर्चुअल मंच पर हमारा एकत्रित होने का उद्देश्य क्या है। हमारा उद्देश्य है सत्र 2019-20 में हमने हिंदी आधार विषय के अंतर्गत एक परियोजना को पूर्ण किया था। उस परियोजना के विषय में चर्चा करने के लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो इससे पहले कि हम चर्चा करें, आइए इस परियोजना की एक झलक हम देखते हैं। मैं हिंदी आधार विषय के अंतर्गत जिस परियोजना को हमने सत्र 2019-20 में पूर्ण किया, उसका शीर्षक था हिंदी शिक्षण के माध्यम से पर्यावरण जागरूकता का विकास, एक प्रयोगात्मक अध्ययन। बच्चों, अत्यंत हर्ष के साथ मैं आपको ये सूचित कर रही हूँ कि हमारी यह परियोजना अत्यंत सकारात्मक और सफल रही। ये सभी विद्यार्थी जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, इन्होंने अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से, अपनी लगन से इस परियोजना को पूर्ण करने में महती भूमिका निभाई है। आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद। जैसा कि हम जानते हैं कि मनुष्य और प्रकृति एक दूसरे पर निर्भर करती है। आंतरिक और पारस्परिक निर्भरता ही पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखती है, लेकिन जब जब मनुष्य प्रकृति का दोहन करने लगता है, तब प्राकृतिक असंतुलन हो जाता है और इससे मनुष्य को बहुत सारे दुष्परिणाम झेलने पड़ते हैं। चाहे हम राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की बात करें या हम राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2019 की बात करें, दोनों ही शिक्षा नीतियों के प्रारूपों से पहले दी गई पाठ्यचर्या में प्रकृति और मनुष्य के आपसी संबंध को शिक्षा के क्षेत्र में दिखाना और पुस्तकों में जाहिर करना, ऐसा निर्देश, ऐसा संदेश दिया गया है। इसी को मद्देनजर रखते हुए हमारे विद्यार्थियों ने, जो कि केंद्रीय विद्यालय पूर्वोत्तर रेलवे के विद्यार्थी हैं, इन्होंने पर्यावरण जागरूकता का एक उद्देश्य अपनाया और उसके अंतर्गत अनेक गतिविधियां संपन्न की। प्रस्तुत परियोजना में पर्यावरण शिक्षा को 3 रूपों में विभक्त किया गया। हिंदी शिक्षण के माध्यम से पर्यावरण के बारे में जानना, हिंदी शिक्षण के माध्यम से पर्यावरण के लिए काम करना और हिंदी शिक्षण के माध्यम से पर्यावरण से जुड़ना। इसके लिए कक्षा 12 की हिंदी आधार की पुस्तक आरोह भाग 2 को लिया गया और इसमें दिए गए पाठों के माध्यम से पर्यावरण के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने का और साथ साथ हिंदी भाषा के संवर्धन का कार्य इस शोध, इस परियोजना के अंतर्गत पूर्ण करने का प्रयास किया गया। यह अनुसंधान अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि यह शिक्षकों के लिए, पाठ्यक्रम निर्माताओं के लिए, पुस्तक लेखकों के लिए, शैक्षिक अनुसंधानकर्ताओं के लिए, सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए और समाज के अन्य लोग जिनमें अभिभावक, अन्य विद्यार्थी और स्टाफ के सदस्य आते हैं, उन सब के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ जब हम यह परियोजना कार्य कर रहे थे तो हमने जाना कि इस परियोजना कार्य से विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य में भी सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि यह परियोजना, यह शोध संपूर्ण समाज, देश और अंततः पूरे विश्व के लिए असीम महत्व रखता है। हमने इस प्रयोग को पूरा करने के लिए कक्षा 12 की पुस्तक आरोह भाग 2 के कई पाठों को लिया, जिनमें आत्म परिचय, काले मेघा, पानी दे आदि कई पाठ थे। और इस कार्यक्रम को, इस परियोजना को शुरू करने से पहले हमने अन्य शिक्षकों और शिक्षिकाओं से बातचीत की। हमने हिंदी विषय से संबंधित अधिगम के उद्देश्यों के साथ साथ पर्यावरण के विषय में भी और अधिक जागरूकता उत्पन्न करने की गतिविधियों को भी संकलित किया और कई बार हमने इनका स्वयं भी निर्माण किया।
समाचार पत्रों में हमारे द्वारा किए गए कार्यों को सराहा गया और हमारे ये जो स्थानीय समाचार पत्र हैं इनमें हमें स्थान भी मिला। और जब हम इस परियोजना के निष्कर्ष पर पहुंचते हैं तो निष्कर्ष पर पहुंचने पर हमें यह पता चला कि यह परियोजना विद्यार्थियों के लिए पर्यावरण जागरूकता के विकास में सक्षम है ही साथ हिंदी भाषा के विकास में भी इसने अपनी महती भूमिका निभाई और जैसा कि मैं पहले कह चुकी हूँ, मानसिक स्वास्थ्य के संतुलन में भी इस परियोजना ने कार्य किया। और इस परियोजना के महत्व को देखते हुए 91.1 FM ने इस परियोजना के अंतर्गत किए जा रहे प्रयासों को पंचम होटल में हम सबको बुलाकर विद्यार्थियों को और शोधकर्त्री यानी मैं मीता गुप्ता हम सबको बुलाकर हमारा सम्मान किया। आप YouTube के इस लिंक से इस कार्यक्रम का प्रसारण भी देख सकते हैं। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगी, जिन विद्यार्थियों ने इस परियोजना में भाग लिया उन्होंने बहुत प्यार से इस परियोजना में भाग लेते हुए अनुशासन को बनाए रखा, अपने सभी कार्य को समय से पूरा किया। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देती हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ डॉक्टर अपर्णा सक्सेना अपनी विद्यालय की प्राचार्य को, जिन्होंने इस परियोजना को पूरा करने में बहुत हमारा मार्गदर्शन भी किया और हमें प्रोत्साहित किया। साथ ही साथ मैं सब विद्यालय के सभी विद्यार्थियों, सभी शिक्षकों, सभी कर्मचारियों को अपने बच्चों की ओर से और अपनी ओर से हार्दिक धन्यवाद देती हूँ। अब हम शुरू करते हैं अपने प्रश्नों का सिलसिला, जिसमें मैं आपसे इस परियोजना के विषय में पूछने जा रही हूँ। आशा है आप तैयार होंगे और आप इस परियोजना से जुड़े जो मेरे प्रश्न मैं जो पूछने जा रही हूँ आपसे उनको बताने के लिए सक्षम होंगे। तो मेरा पहला प्रश्न वेदिका से है। वेदिका, ये बताइए कि आपको जब पहली बार पता चला कि एक परियोजना बनाई जा रही है और आपको उसमें भाग लेना है तो आपको कैसा लगा? जब मुझे पता चला कि मुझे इस परियोजना का हिस्सा बनाया जा रहा है तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि एक ऐसा कार्य है जिसके द्वारा हम समाज में जागरूकता फैला रहे हैं। इसके जरिए हम इसका महत्व जान पा रहे हैं, खुद भी जान पा रहे हैं और लोगों को समझा पा रहे हैं। इस परियोजना के दौरान मैंने बहुत सी ऐसी चीजें करी जो मैंने कभी नहीं की थी, जैसे पौधों को गोद लेना, उससे नाम लेना। तो मेरा बहुत अच्छे। वेदिका, जब शहर के 91.1 FM ने हमारी इस परियोजना को सम्मानित किया था, आप उस कार्यक्रम में थी, तो वहां पहुंचकर आपको कैसा लगा? बहुत सराहना की। तो भी जानते हैं केंद्रीय विद्यालय के बच्चों किए हैं, इसलिए हमें हमारे बाद आने वाले जूनियर्स भी हम जो कर रहे हैं वो अच्छा। बहुत अच्छे वेदिका, आपके विचार जानकर हमें बहुत ही खुशी हुई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने अच्छे ढंग से सुंदर शब्दों में अपने विचार व्यक्त किए। अब मैं सबनूर से बात करना चाहूँगी। सबनूर, आप मेरी आवाज़ सुन रही हैं? सबनूर, ये बताइए कि जैसा कि वेदिका ने अभी कहा कि हमने पौधों को नाम दिए, क्या आपने भी अपने पौधे को नाम दिया था? जी मैम, मैंने भी अपने पौधे को नाम दिया था। क्या नाम दिया था? रोज़ली नाम दिया था। अच्छा, रोज़िली आपने नाम दिया था। तो ये नाम आपने क्यों, हाँ रोज़िली, आपने क्यों दिया रोज़िली नाम? मैंने रोज़ली नाम इसलिए दिया क्योंकि जब मैं छोटी थी तब मेरे पापा मेरे से एक अच्छा लाए थे जो पिंक कलर की थी, बहुत प्यारी थी, इसलिए इस पर हम रोज़ली। बहुत अच्छे। मैंने सुना है कि आपने अपने इस पौधे को बहुत सारे पत्र भी लिखे थे। यस मैम, बहुत सारे पत्र। ये पत्र लिखकर आपको कैसा लगा? पत्र लिखते हुए बहुत अच्छा लगता था। मतलब ऐसा लगता था कि बहुत, मतलब जो बातें हम किसी और से शेयर नहीं कर सकते थे वो मैं अपनी रोज़ली से शेयर कर। अरे वाह, क्या बात है। तो जिस दिन भी निराशा होती थी और जैसे मतलब गुस्सा होती थी और जिस दिन खुश होती थी तो मैं अपनी रोज़ली से सारी बातें शेयर करती थी। अरे बहुत अच्छे।
तो रोजली को बहुत बहुत धन्यवाद हम सबकी ओर से कि उसने आपके मानसिक संतुलन को और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में बहुत बहुत मदद की। अब मैं तीसरा प्रश्न पूछना चाहूँगी सालेहा से। सालेहा, ये बताइए कि इस परियोजना से जुड़कर क्या पर्यावरण संबंधी जागरूकता आई? ये तो मैं समझ रही हूँ औरों की बातों से भी। क्या हिंदी भाषा को सीखने में मदद मिली? अपना माइक ऑन करिए, माइक ऑन करिए। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सालिहा, आप तब तक अपने देखिए माइक को ऑन करके। तो हमारा अगला प्रश्न है पंकज से। पंकज, पर्यावरण के संरक्षण के विषय में आप अपने विचार बताएं और ये भी बताएं कि व्यक्तिगत तौर पर आप तो काफ़ी कुछ करते रहे हैं, जो कि मैंने देखा है काम आपका। इस परियोजना से जुड़ने के बाद आपके इस कार्य में कैसे बढ़ोतरी हुई और आपने और क्या किया? मैम, जब मैं इस परियोजना से जुड़ा तब मुझे पता चला कि पर्यावरण कितना जरूरी है हमारे लिए। ये पेड़ पौधे नदियां हमें क्या क्या देते हैं। और जब मैं इस परियोजना से जुड़ा था उसी समय मुझे ग्रेटा के बारे में पढ़ने को मिला था। वो एक स्वीडिश पर्यावरणविद हैं। मैंने देखा, जब मैंने उनके बारे में पढ़ा तो पता चला वे हमारी उम्र की है। तो जब हमारी उम्र की एक लड़की जब इतना सारा काम कर सकती है तो मैं क्या छोटा सा योगदान नहीं दे सकता? तो मैं भी आगे बढ़ गया। मैंने भी आगे आया और फिर से मैंने भी एक पौधा लगाया है। अच्छा। और फिर जी मैम, और फिर जब मैंने गंगा के देखा कि गंगा की किस तरह से गंदगी फैली हुई है, तो फिर मैंने गंगा की पवित्रता के ऊपर एक कविता लिखी थी कि गंगा कितनी पवित्र है, उसका भी संरक्षण जरूरी है, क्योंकि वो भी हमारे पर्यावरण का ही हिस्सा है। मेरे ख्याल से ये कविता आपकी प्रतिलिपि पर है। जी मैम। हाँ, बहुत अच्छे, बहुत बहुत बधाई है आपको, साधुवाद आपको। हम वापस चलते हैं सालेहा के पास। सालेहा का माइक ऑन हो गया है। हाँ जी, बताएं सालेहा। मैं प्रश्न दोहराऊं या आपको समझ आ गया था? मैम आ गया। हाँ, बताइए, उत्तर दीजिए। मैम, हमारी परियोजना से हमें हिंदी भाषा को समझने में और ज़्यादा मदद मिली, क्योंकि जिस तरह हमने अपने सारे काम हिंदी में किए थे तो हमें हिंदी भाषा को और अच्छे से समझा और सारे पत्र हमने अपने पेड़ को अपनी हिंदी भाषा में लिख के दिए और अपनी सारी परियोजना के काम हमने हिंदी में किए। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। और आप सोचती हैं कि आप जितनी हिंदी आपने यहाँ सीखी उसको और आगे बढ़ाएंगी और कुछ लिखती रहेंगी हमेशा? यस मैम। चलिए, हमें आपसे बहुत उम्मीदें हैं और ईश्वर आपको बहुत उज्जवल भविष्य दे। इसके साथ हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है ऋचा से। ऋचा, परियोजना के अंतर्गत आपको कोई शब्द दिया गया था? जी मैम, मुझे एक शब्द दिया गया था जो कि शब्द था तिनका, और मैम मैंने इस शब्द के 2 पर्यायवाची लिखे और उसके बाद मैम इसी शब्द पर मैंने इस शब्द की जो विशेषता है, जैसे एक तिनका कितना महत्वपूर्ण होता है हमारे लिए, वैसे उसका जो रूप होता है वो एक छोटा सा होता है, पर वो कितना महत्वपूर्ण होता है इस पर्यावरण के लिए, वो मैम हमने उसमें लिखा था। और ऐसा भी एक आपने कार्य किया था जिसमें एक कहानी दी गई थी पर्यावरण से संबंधित। जी मैम। उसमें कारक कुछ? जी मैम। हाँ जी जी। हाँ मैम। जी मैम, एक कहानी के लिए आपने हम लोगों को दिया था जिसमें हम लोगों को पर्यावरण के बारे में एक कहानी लिखनी थी, और मैम उस कहानी में हम लोगों ने कारक का इस्तेमाल करा था, जिससे हमें पर्यावरण के साथ साथ मतलब पर्यावरण से सीख तो मिली, हमें प्रकृति के बारे में जानने को मिला। वह हमने कहानी लिखी, उसी के साथ साथ हमने हिंदी भी सीखी क्योंकि हमने उसमें का प्रयोग करा। बहुत अच्छे ऋचा, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा अगला प्रश्न आयुषी से है। आयुषी, ये बताइए, आप तो परियोजना से जुड़ गए, आपने प्रकृति और पर्यावरण के संरक्षण के बारे में सीखा, क्या आपके परिवार ने भी आपसे कुछ सीखा या आपके कार्य के से प्रोत्साहित हुए वे भी? जी हाँ मैम। सबसे पहले मैंने ये संकल्प लिया कि मैं अपने जन्मदिन पर हर वर्ष एक पौधा लगाऊंगी, उस पौधे को एक प्यारा सा नाम भी दूंगी और साथ में उसकी अच्छे से देखभाल भी करूंगी। और मेरे जन्मदिन पर क्या दोगी? ये बताओ। मैम, जब मैं किसी को उपहार दूंगी तो मैं उसको उपहार में छोटा सा पौधा ही दूंगी। मैं यही पूछ रही हूँ कि मेरे जन्मदिन पर आयुषी मुझे क्या देगी? मैम, मैं आपको एक छोटा सा पौधा दूंगी। बिल्कुल सही, आगे बताइए जी।
मैम साथ ही में मेरे माता पिता और बड़ी बहन के मन में पर्यावरण के प्रति बहुत सारी जागरूकता आई। उन्हें स्वच्छता का महत्व और अच्छे से समझ में आया। स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए हमारे विद्यालय द्वारा प्लॉगिंग का एक कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें विद्यालय व आसपास की जगहों का हमने कूड़ा इकट्ठा किया और हमारे विद्यालय में करीब 18 किलो कूड़ा एक ही दिन में इकट्ठा हो गया। इकट्ठा हुआ। बहुत अच्छे आयुषी, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा अब अंतिम प्रश्न की ओर हम आ गए हैं। अंतिम वक्ता हैं हमारी और वे हैं वंदना मिश्रा। वंदना मिश्रा, आपसे मैं पूछ रही हूँ कि सुना है आप कुछ चित्र लेखन कर रही थी कुछ समय पहले, और जी मैम। चित्र लेखन के द्वारा आपने पर्यावरण के संबंध में नंबर 1, नंबर 2 भाषा संबंधी विकास आपने क्या हुआ, दोनों बातें बताएंगे। मैम, इस परियोजना कार्य के अंतर्गत हमने चित्रलेखन का कार्य किया। इसमें हमें एक सूखे पेड़ और एक हरे पेड़ का चित्र दिखाया गया। उसे देखकर मुझे समझ आया कि हरे पेड़ पृथ्वी के लिए कितने आवश्यक हैं, क्योंकि सूखे पेड़ों से धरती बंजर होती जा रही है, पर्यावरण नष्ट हो रहा है। मेरे मन में पर्यावरण के प्रति जागरूकता आई। साथ ही में ये कार्य हमारे लिए बिल्कुल नया था। मैंने सीखा चित्रलेखन कैसे किया जाता है। मेरा कार्य इस कक्षा में सर्वोत्तम था, तो इसके लिए आपने मुझे सम्मानित किया और मैं इसके लिए आपका धन्यवाद भी करती हूँ। इससे मेरा दो तरफा विकास हुआ, पर्यावरण के प्रति संवेदीकरण हुआ और साथ में भाषा ज्ञान में भी बहुत वृद्धि हुई। मैंने सीखा कि कैसे हम अपने भावों को शब्दों के रूप में लिखकर व्यक्त कर सकते हैं। बहुत सुंदर। मेरे ख्याल से हम अपनी बात को यहाँ समाप्त करते हैं, क्योंकि समय की सीमा भी है हमारे पास, और आप सब बच्चों ने आज छुट्टी के दिन एक साथ एक मंच पर आकर इस परियोजना के बारे में चर्चा की। इसके लिए मैं आपका एक बार फिर से धन्यवाद देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा शुभाशीष आपके साथ है। जीवन में सदैव आगे बढ़िए और हमेशा अच्छे काम करिए। धन्यवाद बच्चों। धन्यवाद धन्यवाद मैम।